सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में सुनिए डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का नया व्यंग, चुनाव आला रे। डेल्टा अभी पूरी तरह से गया ही नहीं है कि ओमिक्रॉन आ गया है। हम किसी शहर के विभिन्न सेक्टरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कोरोना की, कोविड की बात कर रहे हैं। ये मुआ कोरोना भी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहला गया नहीं था कि दूसरा रूप बदलकर आ गया था। अब दूसरा गया नहीं है कि तीसरा पधार गया है, और पधारा भी उस समय जब सब सोचे बैठे थे कि अब तो कोरोना भाग गया है। दूसरा भी तभी आया था जब सरकार जी कोरोना पर विजय का ऐलान कर चुके थे। इस बार भी सरकार जी बस ऐलान करने ही वाले थे, श्रेय लेने ही वाले थे कि ये तीसरी लहर दस्तक देने लगी। कोरोना अगर आने में जरा सी भी और देर करता तो सरकार जी हर दूसरे दिन होती रैली में से किसी भी रैली में ये घोषणा कर ही देते कि भाइयों, अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब उन्होंने पुनः कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है। देश में चुनाव है, इस बात का पता पहले तो चुनाव आयोग की अधिघोषणा से ही होता था, पर जब से सरकार जी आए हैं ना, तब से चुनाव होने का पता इस बात से चलने लगा था कि सरकार जी अपने विदेशी दौरों का मोह छोड़ देश में ही रहने लगते थे। जब सरकार जी विदेशी दौरों को छोड़ विदेशी धरती पर रैली छोड़ देश में ही रैली करने लगे तो जनता समझ जाती थी कि अब चुनाव आने वाले हैं। पर अब जब विदेशी दौरे ही बंद हैं, तो आखिरकार चुनाव आने का पता चले तो कैसे चले? तो आपको चुनाव आने का पता सरकार जी की रैलियों के अलावा कोरोना के नए वेरिएंट आने से भी चल जाता है। इस कोरोना की तो लगता है चुनाव आयोग से विशेष सेटिंग है। जब भी चुनाव होने वाले होते हैं ना, कोरोना आधमकता है। चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित बाद में करता है। कोरोना का नया वेरिएंट पहले ही भारत में घुसकर घोषणा कर देता है कि भारत में चुनाव होने वाले हैं। बिहार के चुनाव के समय कोरोना की पहली लहर आई, तो बंगाल के चुनाव के समय डेल्टा वेरिएंट की दूसरी, और अब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, इन प्रदेशों के चुनाव के दौरान ओमिक्रॉन की लहर आने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना के अलावा सरकार जी का व्यवहार भी बता देता है कि चुनाव आने वाले हैं। कोरोना की तरह ही सरकार जी भी चुनाव आने की भविष्यवाणी कर देते हैं। वैसे तो चुनाव हर 5 साल में होते हैं, पर यदि आप भूल गए हो कि चुनाव हुए 5 साल होने वाले हैं, तो सरकार जी के दनादन दौरे याद दिला देते हैं कि भैया अब चुनाव आने ही वाले हैं। सरकार जी चुनावों की घोषणा से पहले तो उन स्थानों का भी दौरा कर लेते हैं जहां वे पिछले 5 सालों में कभी भी नहीं गए थे। चुनावों से पहले कोरोना की तरह सरकार जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य के लिए सौगातों की बाढ़ लग जाती है। धड़ाधड़ शिलान्यासों और उद्घाटनों की बौछार हो जाती है। अखबारों में खबरों को पीछे धकेलकर मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े फोटो वाले विज्ञापन आने लगते हैं। विज्ञापनों में नीचे से पहले 3 में रहने वाले प्रदेश को ऊपर से पहला बताया जाने लगता है। जब ऐसा होने लगे तो समझ में आ जाता है कि अब चुनाव आने वाले हैं। समझ में तो ये भी आता है कि सरकार जी और उनकी पार्टी के लोगों की कोरोना के वायरस से बहुत ही पक्की दोस्ती है। दोनों ही आपस में खास यार हैं। सरकार जी चुनावों की सभाओं, रैलियों और रोड शो में मास्क जरा कम ही लगाते हैं। कोरोना से दोस्ती जो निभानी है, वैसे भी मास्क से बीमारी भले ही दूर भागती हो, पर चेहरा छुप ही जाता है। और चेहरा ही ना दिखे तो फोटो वाले विज्ञापनों और थैलों पर छपी फोटो का क्या लाभ? इसके अलावा चेहरा छुपने पर जो लोग काम पर नहीं चेहरे पर ठप्पा लगाना चाहते हैं, उनका वोट मिलना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ सरकार जी और उनकी पार्टी का ही कोरोना के वायरस से याराना नहीं है, अन्य दलों के नेता भी उससे लगभग बराबर का सा ही याराना रखते हैं। वे भी खूब बड़ी बड़ी सभाएं, रैलियां करते हैं। सरकार जी तो रैलियों में कोरोना काल में भी भीड़ देख प्रसन्न होते ही है, विपक्षी नेता भी खुश होते हैं। और कोरोना का वायरस वो तो खुशी से झूम ही उठता है। पहले की खुशी में
दूसरे की खुशी है और दूसरे की खुशी में पहले की। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। राज्यों ने बंदिशें लगानी शुरू कर दी हैं। पंजाब में आप एक भी टीका लगवाए बिना रैलियों में इकट्ठा हो सकते हैं, परंतु उसी राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में दोनों टीके लगवाए बिना घर से बाहर निकलने पर 500 रुपए का जुर्माना है। मतलब कोरोना वायरस ने बता दिया है कि वो चंडीगढ़ में तो फैलेगा, पर पंजाब में नहीं। हरियाणा में रोडवेज की बस में आप टिकट लेकर भी सिर्फ पूर्ण टीकाकरण के बाद ही सवार हो सकते हैं, पर उसी से सटे हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आपको सरकार जी की रैली में जाने के लिए रोडवेज की बस में बेटिकट एक भी टीके की जरूरत नहीं है। खैर, सरकार कोरोना से निपटने के लिए कटिबद्ध है। शादी ब्याह में 200 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं, उन पर कोरोना वायरस संक्रमण कर सकता है, परंतु रैली में लाखों भी हो सकते हैं और कोरोना से बचे रह सकते हैं। देसी रिसर्च ये बताती है कि कोरोना वायरस को शादी ब्याह की पार्टी में खाना खाना पसंद है, पर सरकार जी और अन्य नेताओं की रैली में जाना और उनका भाषण सुनना पसंद नहीं है। इसी तरह कोरोना के वायरस को अंधेरा पसंद है और वो रात में शिकार करने निकलता है। इसीलिए सरकारों को लगता है कि कोरोना से बचने के लिए रात का कर्फ्यू काफी है। यहाँ कोरोना फैलता जा रहा है और रात के सन्नाटे में कोई गुनगुना रहा है। जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक वायरस निकलता है। खाली सी सड़कों पे ये आवाज आती है, कोरोना कोरोना। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का ये ताजा तरीन व्यंग चुनाव आला रे। ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ आप इस व्यंग श्रृंखला को सहकार रेडियो पर सुन भी सकते हैं। इस व्यंग श्रृंखला के लेखक पेशे से चिकित्सक हैं और इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचार उनके व्यक्तिगत होते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिख कर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।